Hi guys, myself Seema Seljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss here Part C questions of 2022 Feb. अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 17th of Feb को, उसका एक Part C क्वेश्चन है और दिसंबर 2019 का रेप्लिकेशन फोर्क और ओकाजाकी फ्रैगमेंट फॉर्मेशन से रिलेटेड। आइए देखते हैं इसका डिटेल। क्वेश्चन पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs देख रहे हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं पहले आपको अच्छे से समझाऊंगी। आइए देखते हैं ये रेप्लिकेशन फोर्क एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी आई विल डिस्कस हियर। देखिए यहाँ आपको ओराई दिख रहा है, ये है ओरिजिन साइट, मैं भी शो कर रही हूँ आपको। ये देखिए ये है हमारा ओरिजिन साइट डबल स्टैंडर्ड DNA में। यहाँ हमारा रेप्लिकेशन बबल बन रहा है। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन कैसा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम ये है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर अच्छे से समझ लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए ये है आपका एक स्ट्रैंड, ये है दूसरा स्ट्रैंड। यहाँ बीच में आपका ओरिजिन है, ओराई साइट है। ठीक है, दो रेप्लिकेशन फोर्क बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये राइट डायरेक्शन में बन रहा है और ये लेफ़्ट डायरेक्शन में। तो हमें पता है यहाँ प्राइमेज एंजाइम्स काम करेंगे, तभी तो वो 5' to 3' काम करेंगे, तभी तो यहाँ पर 3' OH प्रोवाइड करेगा और यहाँ से हमारा स्ट्रैंड नया नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए। तो आपको ध्यान रखना क्या है, 5' एंड पे आपको सर्कल कर देना है। जहाँ भी आपको 5' एंड देखे टेम्पलेट का, मीन्स जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसका 5' एंड जहाँ पे भी होगा उस डायरेक्शन में आपका लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। ये मैं कल भी बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो देखिए ऊपर वाले स्ट्रैंड पे इधर बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड और नीचे वाले पर इधर बन रहा है लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनता है आपको हम कल भी बताए हैं कि लीडर नेताजी जो हैं, नेताजी की गाड़ी आगे आगे चलती है 5' एंड की तरफ और उसके पीछे लैग करता हुआ उनके जो लगवा भगवा होते हैं वो चलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह देख रहे हैं ऊपर वाले स्ट्रैंड पे यहाँ बन रहा है, पहला ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, और नीचे वाले स्ट्रैंड पे ये पहला बन रहा है और ये दूसरा बन रहा है, ये पहला ये दूसरा, और ये है लीडिंग स्ट्रैंड। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। ये है आपका राइट साइड रेप्लिकेशन फोर्क के लिए और ये है लेफ्ट साइड के लिए, ये बाई डायरेक्शनल चल रहा है। ठीक है, अगर इसी डायग्राम को हम बीच से ओराई साइड से, ये जो ओराई साइट है ओरिजिन साइट, इसको अगर हम ब्रेक कर दें, बस ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए है। ठीक है, ये अगर ब्रेक कर दें, यहाँ पर आपको 5' एंड दिख रहा है टेम्पलेट का, तो ये 5 to 3 और ये है आपको 3 to 5। ठीक है, नीचे देखिए ये वाला स्ट्रैंड आपको 3 to 5 और ये 3 to 5। ये तो पता है कि एक एंड अगर 5' होगा तो दूसरा एंड 3 एंड होगा, और यहाँ नीचे वाले स्ट्रैंड पर अगर एक 3' एंड होगा तो दूसरा 5' एंड होगा। और अगर बीच से ओराई साइट हम शो कर रहे हैं तो ये चूँकि 5' है तो ये हो जाएगा 3', और ये चूँकि 3' है तो ये हो जाएगा 5', और यहाँ ये 3' है तो यहाँ हो जाएगा 5', और ये अगर 5' है तो ये होगा 3'। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और अब आई लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की बारी। ये आपको बिल्कुल वाई शेप्ड में दिख रहा है रेप्लिकेशन फोर्क, ये है आपका लेफ्ट साइड और ये है आपका राइट साइड वाला। दो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ये एक ये और एक ये, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखिए ये ऊपर वाले स्ट्रैंड के लिए हम देखेंगे क्या 5' एंड किधर है, तो ऊपर वाले के लिए ये है 5' एंड लेफ्ट साइड में, तो लीडिंग स्ट्रैंड किधर बनेगा, ये भी लेफ्ट साइड ही बनेगा, और इसके पीछे पीछे ये लैग करता हुआ लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए यहाँ मैंने नंबर भी डाल दिया, ये पहला बनेगा और ये दूसरा बनेगा। नीचे वाले स्ट्रैंड के लिए यहाँ देखिए 5' एंड कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ से हमारा राइट साइड दिख रहा है, ये लीडिंग बनेगा और इसके पीछे पहला ये बनेगा लैगिंग और दूसरा ये बनेगा लैगिंग।
तो इस तरह से आपको यहाँ से इस डायग्राम से, दोनों डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कि लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। लैगिंग स्ट्रैंड में पहला लैगिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन सा बन रहा है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से सुनिए। अगर लीडिंग स्ट्रैंड हमको देखना है तो टेम्पलेट का मीन्स जो ओल्ड स्ट्रैंड है, नए वाले का नहीं, जो ओल्ड स्ट्रैंड है उसका 5 प्राइम एंड देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये है लीडिंग स्ट्रैंड। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और लैगिंग स्ट्रैंड जस्ट उसके पीछे लैग करता हुआ, तो ओराई साइट, ये है ओराई साइट, इससे जस्ट सटा हुआ जो पोर्शन होगा, जो फर्स्ट फ्रेगमेंट होगा वही पहले बनेगा। तो ये पहला बन रहा है, ये दूसरा बन रहा है। और नीचे ओराई साइट कहाँ है, यहाँ है, तो ये पहला बन रहा है और ये दूसरा बन रहा है। ठीक है, अब कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये है 2022 का जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था, 17 फेब का पार्ट सी का क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ उसी से मिलता जुलता 2019 दिसंबर के सी सेक्शन का क्वेश्चन है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अभी जो 17 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है उसका हम डिस्कस करते हैं। आपको इस तरह से ये डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, और उस डायग्राम में आपको ये शो किया हुआ है ओराई साइट। यहाँ पर ओराई साइट आपको दिख रहा है, ये है ओराई साइट, लेकिन डायरेक्शन ये बाई डायरेक्शनल नहीं है। अभी जो हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया वो बाई डायरेक्शनल था, ये एक ही डायरेक्शन शो कर रहा है ये। और 5 प्राइम एंड कहाँ है, यहाँ है। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस डायग्राम से हम क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट मार्क्ड सी, हमारा हम बताए थे आपसे कि जो ओरिजिन से सटा हुआ ओकाजाकी फ्रैगमेंट होगा वही पहले बनेगा। तो ये पहले बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा, फिर उसके बाद ये बनेगा। तो इस डायग्राम से क्या एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट मार्क्ड सी अकर्स प्रियर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी। क्यों, सिंस फर्स्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट मेक्स नियर टू ओरिजिन साइट। अभी हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेगा वो ओराई साइट से सटा हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बाई डायरेक्शनल था और बस इसी को केवल यूनी डायरेक्शनल कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने पाथफाइंडर एकेडमी से गूगल से सर्च करके, उन्होंने पाथफाइंडर एकेडमी में वालों ने 2011 से लेके अभी जो रिसेंट पेपर है सब कुछ PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर। तो ये मैंने पाथफाइंडर एकेडमी वाले से ही क्वेश्चन लिया है स्क्रीनशॉट। यहाँ देखिए वही डायग्राम है। इन द फिगर एबव रेप्लिकेशन ऑफ DNA बिगिनिंग फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन of the chromosome of a newly identified bacterium having double stranded circular DNA genome is shown। ठीक है, सर्कुलर जीनोम, अगर हम देखिए सर्कुलर जीनोम क्यों बोल रहा है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बैक्टीरियल जीनोम हमारा सर्कुलर होता है, ये तो पता ही है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे इसी तरह का तो होता है बैक्टीरियल जीनोम, तो ये सिर्फ इतना पोर्शन ओराई साइट इन्होंने शो किया है। ठीक है, इसीलिए सर्कुलर बोला है। कैरेक्टराइजेशन ऑफ DNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीनोम रेप्लिकेशन शोड दैट DNA सिंथेसिस अकर्ड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अ प्राइमर। प्राइमर होगा तभी तो आगे से न्यूक्लियोटाइड DNA पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड अटैच करेंगे। पोलैरिटीज ऑफ DNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम आर एज शोन। ठीक है, यहाँ 5 प्राइम टू नीचे वाला देखिए, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है, नीचे वाले में 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिख रहा है और ऊपर वाले में ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये ऊपर वाले में 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। तो अभी हमने आपसे क्या बताया था, हमको क्या देखना है, सबसे पहले लीडिंग स्ट्रैंड के लिए क्या देखना है, 5 प्राइम एंड देखना है। किसके कंपैरिजन में, टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पर कौन सा 5 प्राइम एंड है, देखिए ये है 5 प्राइम एंड और ये है 5 प्राइम।
यहाँ इन्होंने बिल्कुल अच्छे से लीडिंग स्टैंड बनाया भी है, इसी डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बना है। तो इस डायग्राम से हम अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं कि पहला ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन सा बनेगा। तो पहला बनेगा सी, दूसरा बनेगा बी और तीसरा बनेगा ए। क्यों बनेगा? क्योंकि ओराई साइट ये है। ठीक है, तो अब आ जाइए पहला ऑप्शन, बाय डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये तो यहीं से गलत बता रहा है, यूनि डायरेक्शनल है, क्योंकि एरो डाल के उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने डायग्राम में। दूसरा भी ऑप्शन बाय डायरेक्शनल नहीं होगा। तीसरा देखिए, यूनि डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन वेयर इन सिंथेसिस ऑफ द ओकाजाकी फ्रैगमेंट मार्क्ड सी अकर्स प्रियर टू दोज मार्क्ड ए एंड बी। यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, बिल्कुल सही। और पहले ओकाजाकी फ्रैगमेंट का कौन सा बन रहा है, यहाँ देखिए यूनिडायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, और ओकाजाकी फ्रैगमेंट मार्क सी अकर्स प्रियर टू दोज मार्क ए एंड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर होगा, थर्ड वन। देख लिए, यही सेम डायग्राम मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया आपको अपने हिसाब से, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन है 2019 दिसंबर के सी सेक्शन का। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए यही जो आपको ओराई साइट है, बिल्कुल बीच से जो मैंने ब्रेक किया है, ब्रेक करके भी आपको समझाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए ये तो इन्होंने एक साइड, केवल एक साइड दिखाया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है डायग्राम आपको दिया हुआ था और इस हिसाब से आपका एक्सप्लेनेशन पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हम अपने तरीके से देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। इस डायग्राम के हिसाब से क्या शो हो रहा है यहाँ पर आपको, पहला लीडिंग स्ट्रैंड देखने के लिए क्या करना है हमको, 5 प्राइम एंड है तो 5 प्राइम एंड इधर है। चूँकि हाफ पोर्शन इन्होंने वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क दिखाया है, तो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड किधर बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल सही। और इस तरह से लैगिंग स्ट्रैंड, ये इधर वाले के लिए, इस साइड के लिए ये लैगिंग स्ट्रैंड बना हुआ है। ठीक है, तो इससे एक्सप्लेन क्या होता है, फर्स्ट रिप्रेजेंट्स लीडिंग स्ट्रैंड, बिल्कुल सही। टेम्पलेट स्ट्रैंड 5 प्राइम है तो इसलिए वो फर्स्ट जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड शो करेगा। वाइल 2, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बिल्कुल सही। दूसरा, तीसरा और चौथा ओकाजाकी फ्रैगमेंट बता रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ देखिए ये एमंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट सिंथेसिस ऑफ 4 अकर्स प्रियर टू सिंथेसिस ऑफ थर्ड एंड, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2 होगा, गलत लिखा गया, 2 होगा। तो यहाँ देखिए फोर्थ का, ये फोर्थ है, पहला हो ओराई साइट है, ये है ओराई साइट, बताए थे यहाँ पर ओराई साइट है, तो ये फोर्थ का सबसे पहले हो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेगा, फिर थर्ड बनेगा, फिर 2 बनेगा। यही सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले में भी सेम एक्सप्लेनेशन था। क्यों तो है, क्योंकि सिंस फर्स्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट मेक्स नियर टू ओराई साइट। तो देखिए यहाँ पर ये आपको हाफ रेप्लिकेशन फोर्क दिखाया गया है, बस एक पोर्शन, और इसमें आपको दोनों पोर्शन दिखाया तो गया है लेकिन ओराई साइट एक ही दिया हुआ है और उसका डायरेक्शन मेंशन्ड है। तो मोर और लेस सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यही तो है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ देखिए यही डायग्राम है बिल्कुल। इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है कि 5 प्राइम एंड कहाँ बन रहा है। टेम्पलेट स्टैंड का 5 प्राइम एंड ये है, तो ये लीडिंग स्टैंड बनेगा। और चूँकि ओराई साइट बिल्कुल यहाँ से अगर हम ब्रेक करते हैं तो इधर वाले के लिए अगर ऐसे हम बना दें इस डायग्राम को, तो ये 3 प्राइम है तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, तो यहाँ से हमारा दूसरा लीडिंग स्टैंड बनेगा। ठीक है, तो ओराई साइड से सबसे पहला ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन बन रहा है, 4, फिर थर्ड और फिर 2। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए रिप्रेजेंट्स द लीडिंग स्टैंड वाइल 2, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट, बिल्कुल सही। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है, रीज़न अब आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। क्योंकि हमारा ये वाला जो है यहाँ 5 प्राइम इन टेम्पलेट का देखेंगे, इसलिए ये पहला वाला लीडिंग स्टैंड शो कर रहा है और 2, 3 एंड 4 रिप्रेजेंट ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये भी सही है। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ओकाजाकी फ्रैगमेंट शो रहा है। तो
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, एमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स सिंथेसिस ऑफ 4 अकर्स प्रियर टू सिंथेसिस ऑफ 3rd and 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहाँ शो हो रहा है, ओराई के पास कौन सा बन रहा है, तो ये 4th पहले बन रहा है, फिर 3rd और फिर ये 2nd। तो स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए, एमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ 4 मीन्स 4th पहले बनेगा, ये उसके बाद बनेगा, ये उसके बाद बनेगा। बताए हैं नेताजी की गाड़ी अगर इधर जा रही है तो उनके लगवा भगवा जो है पहली गाड़ी ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। इस तरह से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 4th अकर्स प्रियर टू सिंथेसिस ऑफ 3rd and 2nd। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए भी सही है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और बी भी सही है। ए इज ऑल्सो ट्रू, बी इज ऑल्सो ट्रू। तो इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने पहले भी बताया, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं लेकिन रीफ्रेम होते हैं, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन और लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 1 by 1 हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs देखेंगे। जहाँ माइंड मैप की ज़रूरत होगी वो मैं माइंड मैप के थ्रू समझाऊंगी, जहाँ कॉन्सेप्ट मैप की नीड होगी वहाँ कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से समझाएंगे। इस तरह से आपने देखा, अभी जो रिसेंट क्वेश्चन आया था वो भी, और उससे पहले जो क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।